तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस के बारे में बात की कि वहाँ पर साउंड वेव या जो हमारे पास वेव्स हैं उनकी स्पीड क्या होती है। अब हम लोग एक करेक्शन को देखेंगे जो कि लेप्लास करेक्शन कहलाई जाती है, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम है लेप्लास, उन्होंने ऑफर की और उन्होंने बताया कि इस वैल्यू के अंदर करेक्शन जरूरी है। तो आइए देखते हैं वो करेक्शन क्या है। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन लेप्लास एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी इन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। जो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस के एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल वैल्यू में तजाद आया, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया और उसको करेक्ट किया। Laplace argued that sound waves are longitudinal waves which consist of compressions and rarefactions. उन्होंने कहा कि जो साउंड वेव्स हैं वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस की फॉर्म में होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। एट अ कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे कंप्रेशन वेव्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर क्या होता है एयर के अंदर राइज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से। एंड एट अ रेयर फ्रैक्शन कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस, और रेयर फ्रैक्शन में जो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। सो द टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो जो गैस का टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया गया है। लेप्लास ऑल्सो सेड दैट एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट और साउंड वेव्स के ट्रैवल करने के लिए। विद अ ग्रेट स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड, जो हमारे पास स्पीड होती है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड, उसको लेकर चलते हुए जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है किसके लिए, हीट के लिए और साउंड वेव्स के लिए, कि इतनी स्पीड में वो एयर के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। ड्यूरिंग कंप्रेशन एयर नॉट लूज हीट एंड कैन नॉट गेन हीट ड्यूरिंग रेयरफैक्शन। क्या होता है, कंप्रेशन के दौरान एयर जो है वो हीट लॉस नहीं करती एंड कैन नॉट गेन हीट ड्यूरिंग रेयरफैक्शन, और हीट भी गेन नहीं करती ड्यूरिंग रेयरफैक्शन। सो द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू एयर और गैस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस। द रैपिड चेंजेस इन द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेक प्लेस। कि एडियाबैटिक प्रेशर के अंदर कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, कि चेंजेस जो हैं वो रैपिड होती हैं, बहुत ही तेजी से, किसके अंदर, प्रेशर के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, एंड टेम्परेचर टेक प्लेस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। ये तमाम चीज़ें बहुत ही रैपिडली चेंज होती हैं। कंसिडरिंग दिस एन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर विच वी हैव, इसको हम लोग एक एडियाबैटिक प्रोसेस को लेकर चलेंगे और इसको प्रूव करते हैं। जो हमारे पास बॉयल्स लॉ है वो क्या है स्टूडेंट्स, पी वी गैमा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, where P is the pressure, V is the volume of the gas and gamma is a constant depending on the nature of gas। gamma क्या है, constant है जो कि गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। Now if pressure is increased from P plus delta P, यानी कि P से P plus delta P की तरफ अगर प्रेशर बढ़ता है सो वॉल्यूम डिक्रीज होगा V टू V माइनस डेल्टा V। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाता है। प्रेशर इंक्रीजेस, किस तरह इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स, P टू P प्लस डेल्टा V, वॉल्यूम डिक्रीजेस V टू V माइनस डेल्टा V। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं P V गैमा विच इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V होल पावर गैमा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड से V को कॉमन लेंगे, P V गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, V गैमा को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 1 माइनस डेल्टा V ओवर V होल पावर गैमा। यहाँ से हम लोगों ने V गैमा को कॉमन लिया, बोथ साइड से V गैमा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, P विच इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V ओवर V
होल पावर गैमा। ये हमारे पास इक्वेशन बचती है आफ्टर कैंसिलेशन। अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम एंड निग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स। बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हायर पावर्स को निग्लेक्ट करेंगे और देखेंगे कि प्रेशर की क्या वैल्यू आती है। किसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा वी ओवर वी। सो इक्वेशन becomes P will be equal to P plus delta P into 1 minus gamma delta V over V after applying binomial theorem। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, P will be equal to P minus gamma P delta V divided by V plus delta P minus gamma delta P delta V डिवाइडेड बाय V। हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नेग्लेक्टिंग द टर्म गैमा डेल्टा V ओवर V, इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे और उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, P इज इक्वल टू P माइनस गैमा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V प्लस डेल्टा P। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो P है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, गैमा P डेल्टा V ओवर V विच इज इक्वल टू डेल्टा P। यहाँ से हम लोग गैमा P को अलग करेंगे, गैमा P विल बी इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V विच इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, गैमा P will be equal to E which is modulus of elasticity for isothermal process। The speed of sound in air or gas becomes, तो इसको यूज करते हुए जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड becomes V which is equal to अंडर रूट गैमा P ओवर रो। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, V विल बी इक्वल टू अंडर रूट गैमा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, रो M G H डिवाइडेड बाय रो। यह है हमारे पास स्पीड। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमारे पास कैसे निकलेगी, जब हम लोग गैमा की जगह वैल्यूज को पुट करेंगे। फॉर एयर गैमा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 1.42। यहाँ पर गैमा की वैल्यू को पुट करेंगे, दूसरी वैल्यूज को भी पुट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। V विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1.42 मल्टीप्लाई बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 980 मल्टीप्लाई बाय 76। वैल्यूज को पुट कर लिया तमाम, डिवाइडेड बाय 0.001293। वैल्यूज को पुट करने के बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू 33,310 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो वेलोसिटी है सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में है, इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, 333 मीटर पर सेकेंड। दिस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एग्री विद द एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड विद इन रीजनेबल लिमिट्स। ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्सपेरिमेंट वैल्यू के साथ एग्जैक्टली मैच करती है समहाउ, के इसमें जो एक्सपेरिमेंट वैल्यूज हैं वो सेटिस्फाई करेंगी किसको स्टूडेंट्स, जो कि लेप्लास ने दी। तो ये थी हमारे पास लेप्लास करेक्शन जिसमें इजीली वेलोसिटी ऑफ साउंड को निकाला गया। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, अब हम लोग उसी इफेक्ट को आगे लेकर चलते हुए बात करेंगे कि प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर और विंड का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस या एयर में। आइए चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
Sound waves are compressional mechanical waves propagating in gas or air with the speed of v is equal to under root gamma p over rho. v is equal to under root gamma p over rho की स्पीड से क्या होता है, जो वेव है या साउंड है वो एयर में ट्रेवल करता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की, कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पर। At the same temperature and pressure for the gases having the same value of gamma, the speed is inversely proportional to the square root of the densities. Speed क्या है, वो inverse proportional होती है किसके, square root of the densities के। Thus, the speed of sound in hydrogen is 4 times its speed in oxygen. कि जितनी लाइटर हमारे पास एयर या गैस होगी उतनी स्पीड उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है उसमें बताया गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है हाइड्रोजन के अंदर वो 4 टाइम्स इट्स स्पीड इन ऑक्सीजन एज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की, इस वजह से हाइड्रोजन के अंदर साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। एक और इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पर किसका स्टूडेंट्स, प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सिंस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड। डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या आपस में। द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय अ वेरिएशन इन द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर गैस के प्रेशर में वेरिएशन हो तो स्पीड ऑफ साउंड का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम V एंड प्रेशर P। 1 मोल के लिए जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, PV इज इक्वल टू RT। सो यहाँ से अगर हम लोग V की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा हमारे पास, V इज इक्वल टू RT ओवर P। यहाँ से हम लोगों ने V की वैल्यू को निकाल लिया, वेयर R इज अ जनरल कांस्टेंट, ये एक जनरल गैस कांस्टेंट है। इफ M इज द मास ऑफ द गैस, अगर M हमारे पास मास हो, mass of gas is m, अगर हमारे पास mass of gas m हो तो हमारे पास जो डेंसिटी होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, रो इज इक्वल टू m ओवर v। ये हमारे पास डेंसिटी है। फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो रो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, m p ओवर r t। क्योंकि डेंसिटी के अंदर हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम v, तो हम लोग v की जगह क्या पुट कर लिया, m ओवर आर टी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, रो को यूज करते हुए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखेंगे कि क्या है। V विल बी इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर रो। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, गैमा RT divided by M. Hence, the speed of sound in a gas is independent of its pressure. तो इस इक्वेशन को देखते ही हमें पता चला कि स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ साउंड है अगर गैस के अंदर वो इनडिपेंडेंट है प्रेशर के ऊपर, कि उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता चाहे गैस का प्रेशर जितना भी ज्यादा हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की ऑन स्पीड ऑफ साउंड। When a gas is heated at constant pressure, its volume is increased and hence its density is decreased. क्या होता है, जैसे ही हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट करते हैं स्टूडेंट्स तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस क्या है, V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा आर टी डिवाइडेड बाय m। अगर हम लोग इसमें मास ऑफ गैस के अकॉर्डिंगली डेंसिटी की वैल्यू को पुट करें, सो इसको देखते साथ ही अगर हम लोग प्रेशर को रिलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू है क्या होगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट अंडर रूट टी। अगर हम लोग इन तमाम वैल्यूज को जिनको हम लोगों ने कांस्टेंट कहा है खत्म करें तो v का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होगा किसके साथ, अंडर रूट टी के साथ। यानी कि जो इफेक्ट है टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर वो डायरेक्ट है, कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड एयर भी उसमें बढ़ती जाएगी। फर्दर इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, इफ V नॉट एंड V आर द स्पीड ऑफ साउंड
at temperature T naught and T. V naught and V are the speed of sound for temperature T naught and T. तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, V अवर V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट T अवर T नॉट। ये हमारे पास वेलोसिटी और टेम्परेचर्स का आपस में रिलेशन, दोनों की रेशियोज को हम लोगों ने इक्वल कर दिया। आगे फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे पास जो टी नॉट है वो किसके इक्वल है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। ये है टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका। और टी को हम लोग लिख सकते हैं टी डिग्रीज सी सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। ये हमारे पास दोनों टीज की वैल्यू आ गई। V अवर V नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट T अवर T नॉट, वैल्यूज को पुट करते हैं, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 273। ये हमारे पास इक्वेशंस को कैंसल आउट करने के बाद जो वैल्यू आई वो ये है। सो स्पीड ऑफ साउंड V अवर V नॉट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट T अवर T नॉट विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 273 होल पावर 1/2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे एंड निगलेक्टिंग हायर पावर्स, और हायर पावर्स को निगलेक्ट करेंगे। अप्लाइंग बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो V अवर V नॉट विल बी इक्वल टू 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस अवर 2 मल्टीप्लाई बाय 273। यहाँ पर हम लोगों ने हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दिया। सो V नॉट को राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, V विल बी इक्वल टू V नॉट प्लस T डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय V नॉट डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 2 546। सिंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस V नॉट विल बी इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास V नॉट किसके इक्वल होता है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम लोग V नॉट की वैल्यू को पुट करें तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। V विल बी इक्वल टू V नॉट प्लस 332 T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 546। फर्दर सॉल्व करेंगे, V विल बी इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T डिग्री सेल्सियस। सो V नॉट विल बी इक्वल टू V माइनस 0.61 T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लोगों ने V नॉट की वैल्यू को निकाला। Thus the increase in the speed of sound for each degree rise above 0 डिग्री सेल्सियस is 0.61 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीमेंट कब आता है, ईच डिग्री के। अगर हम लोग 0 डिग्री से ऑनवर्ड्स मूव करें 1 डिग्री 2 डिग्री, तो स्पीड ऑफ साउंड में पर डिग्री जो इंक्रीमेंट आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड। यह है इफेक्ट किसका स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड पे। एक और हमारे पास फैक्टर है स्टूडेंट्स, वो क्या है, विंड, हवा। हवा का स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट है, विंड इफ द एयर कैरिंग साउंड वेव्स, अगर एयर के अंदर साउंड वेव्स हों, इज इटसेल्फ मूविंग, देयर इज विंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड रिलेटिव टू द ग्राउंड। क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस डायरेक्शन में होगा, विंड की डायरेक्शन में रिलेटिव टू द ग्राउंड। अगर ग्राउंड के साथ रिलेट किया जाए तो क्या होगा, V प्लस वी डब्ल्यू। अगर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो विंड की डायरेक्शन में भी हो तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, V प्लस वी डब्ल्यू, वाइल अगेंस्ट द विंड इज V माइनस वी डब्ल्यू। टुवर्ड्स द विंड
अगर स्पीड ऑफ साउंड हो हमारे पास क्या होगी, v प्लस वी डब्ल्यू। और अगर अगेंस्ट द स्पीड ऑफ विंड हो तो अगेंस्ट स्पीड ऑफ विंड। अगर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ विंड या डायरेक्शन ऑफ विंड के अगेंस्ट हो तो हमारे पास क्या होगा, v माइनस वी डब्ल्यू, वेयर वी डब्ल्यू इज द स्पीड ऑफ विंड एंड v इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये दोनों आपस में प्लस या माइनस तब शो करेंगे जब ये एक दूसरे के पैरेलल या ऑपोजिट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इफेक्ट जो कि इफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को वेरियस फॉर्म्स में। क्या टेम्परेचर या प्रेशर या उसके अलावा विंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है, ये हम लोगों ने इस लेक्चर में प्रूव किया। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट एक एग्जांपल जिससे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को इजीली निकाल सकते हैं, ताकि हम लोग ये जान सकें कि वैल्यूज फार्मूले में पुट करने के बाद किसी भी स्पीड ऑफ साउंड को किसी भी गैस के अंदर हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन अ स्टील रेलवे ट्रैक। स्टील रेलवे ट्रैक के अंदर हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड को मालूम करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इलास्टिक मॉडुलस इज 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। जो गिवन वैल्यूज है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ स्टील रो इज इक्वल टू 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके साथ हमारे पास क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ई विच इज 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास v हम लोगों ने फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस ई डिवाइडेड बाय रो। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, अंडर रूट ई की जगह हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 डिवाइडेड बाय 7800। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज को पुट किया, सो v विल बी इक्वल टू 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस एग्जाम्पल की मदद से फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद इजीली स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर लिया, किसके अंदर, स्टील रेलवे ट्रैक के अंदर। थैंक यू।